बिछड़ना, कुछ देर साथ रहना, फिर अलग हो जाना, ये कहीं से गवर्न होता है। एक अदृश्य शक्ति जिसके हाथ में हमारी तकदीरें होती हैं, वहीं से सिद्ध होता है। एस मोहिंदर तो बड़े गुणी संगीतकार थे और उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि देखिए धुन बनी है, आप गा दीजिए, इस पर विरह गीत है। तो रफ़ी साहब ने पूरी दिलचस्पी से उसको गा दिया। तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दा डेरा, नाग निवासां दा डेरा, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। अब ये तो एस मोहिंदर साहब की सोच है, लेकिन शंकर जयकिशन जब विरह वेदना की बात करते हैं, आए बहार बन के लुभा कर चले गए, क्या राज था जो दिल में छुपा कर चली गई। याद जब आती है तो बस याद आती ही है, क्योंकि याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो ये जो विरह के गीत बनाते थे शंकर जयकिशन, और जिसमें कभी हसरत साहब कभी लिख देते थे शैलेंद्र जी, तो उसमें भी दर्द इस तरह से भरा जाता था, रागों का इस्तेमाल इस तरीके से करते थे कि हम आज उन गीतों को सोचते हैं उनके बारे में, तो हम ये सोचते हैं कि इतने बरसों बाद भी वो गीत लाफानी है। मैं इस वक्त यमुना के किनारे आ चुका हूँ, सामने प्रभु की माया है, गुरुद्वारा है, और जैसा मैंने कहा कहीं से हमारी ज़िंदगी गवर्न होती है, तभी हमारी ज़िंदगी चलती है। और ये ज़िंदगी दरअसल इसी तरह से चलते चलते आगे बढ़ती रहती है। हम याद करते हैं उन दिनों को जो थे। ये लहरें जताती हैं कि समय बदलता है, हालात बदलते हैं। ये पुल दो राज्यों को जोड़ता है, यानी एक राज्य उधर हिमाचल और इधर उत्तरांचल, ये देखिए, और एक पुल ने इनको जोड़ा। कहा तो हमने भी था एक बार कि आओ बनाएं पुल कोई अब अपने आसपास, अरसा हुआ है आपको हमसे जुदा हुए। जवाब कोई आया नहीं। तो ये पुल जो है ये प्रतीक है जोड़ने का। ये लहरें बताती हैं कि ज़िंदगी इसी तरह चलती रहती है, और वहाँ जब मैं देखता हूँ तो परम परमेश्वर की माया और आपको हर रूप में ज़िंदगी में जो होता है वो स्वीकार करना होता है। बचपन से ही गीत गाने का शौक़ मुझे हो गया था, 5-6 साल की उम्र से ही, और गीत सुनता था तो उसे एकदम रट लेता था और बड़े सहज भाव में मैं उसको गाता था। मुझे याद है 6-7 साल की उम्र का वो वक्त, जो भी गीत सामने आए मैं गाने लगता था, और ख़ास तौर से मुकेश साहब के गीत तो मैं बहुत ही गाता था। समय आगे बढ़ता चला गया और तरह तरह के गीत सुनाई देते थे और मैं उन्हें गाता भी था। गायक चाहे कोई भी हो, सभी के गीत में गाता था। तो एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं कुछ पंजाबी गीत सुन रहा था, और उन पंजाबी गीतों को सुन के मुझे यूँ लगा यार शायद पंजाबी गीतों में ज़्यादातर मैं कोई झूठ बोलिया या बल्ले बल्ले ही होता है वहाँ पे ज़्यादातर, और इसलिए मैं पंजाबी गीत की जो रिदम है, ताल है, वो तो पसंद करता था, लेकिन मुझे ज़्यादा उनके बारे में मालूम नहीं था, जबकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ, पंजाबी परिवार में पैदा हुआ हूँ। और फिर जैसे जैसे समय आगे बीता, 1968 से ही मैंने जगजीत सिंह को सुनना शुरू कर दिया था।
एक ऐसी आवाज़ जो आज तक मन में बसी रहती है। 12 नशिस्त मैंने उनकी अटेंड की। एक बार तफसील से उनसे फ़ोन पे भी मेरी बात हुई। 70 बरस की उम्र में चले गए जगजीत सिंह। तो एक दिन अचानक रेडियो पे मैंने जगजीत सिंह को एक पंजाबी गीत गाते हुए सुना। उस गीत को सुन के मैं तो बिल्कुल ताज्जुब में पड़ गया। यार, पंजाबी गीत इतना सैड, इतना विरह में डूबा हुआ। और तफसील मालूम की तो पता चला ये गीत जो है ये शिव कुमार बटालवी ने लिखा था। बड़े शायर थे पंजाबी के और बहुत अच्छे गीत लिखते थे, ये भी बाद में पता चला। और एक बिरहा द सुल्तान के नाम से जब जगजीत सिंह ने उनके पूरे एक एलपी को गाया तो फिर तो मैंने उसको पूरे को सुना। उसमें एक गीत मुझे बड़ा पसंद आया जो मैंने रूबरू भी कई बार जगजीत सिंह से सुना है, और उस गीत का भाव बड़ा कमाल का है। एक परिंदा ज़िंदगी में आया, उसके साथ बहुत मोहब्बत हो गई मुझे, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। पूरा समय उस पर मैं निर्भर रहता था, वो मुझ पर रहता था। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो मेरी ज़िंदगी से चला गया, उड़ गया, उडारी मार गया। ये इतना दर्दीला गीत जब मैंने सुना तो मैं तो भाई बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखिए पंजाबी में शिव कुमार बटालवी 36 बरस की उम्र में दुनिया से चले गए। और क्या क्या गीत लिख गए भाई वो। तो एक गीत ये जो है, मेरा गाने का मन बड़ा करता रहता है और मैं पहले भी गाता रहता हूँ, लेकिन आज फिर सोच रहा हूँ कि आज कुछ ऐसे ही यूँ अचानक मन कर रहा है, क्योंकि इन दिनों मुकेश साहब को बड़ा याद करता रहा हूँ। लगातार उन पर वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे पहुँचाता रहा हूँ, और जिसे मेरे दोस्त देखते हैं कुछ गिने चुने और बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आज मैं अपने उन दोस्तों के लिए जिन्हें ये गीत पसंद है, इसको मैं गाता हूँ। माए नी माए, मैं एक शिकरा यार बनाया, ओदे सिर ते कलगी, ओदे पैरी झांझर, वो चोग चुगेंदा आया। एक ओदे रूप दी तुप तिखेरी, दूजा महकां दा तिरहाया, तीजा ओदा रंग गुलाबी, ओ किसे गोरी मां दा जाया। इश्क दा इक पलंग नवारी, असां चाननियां विच डाया। तन दी चादर हो गई मैली, उस पैर जो पलंगे पाया। दुखन मेरे नैना दे कोए, विच हड़ हंजुआं दा आया। सारी रात गई विच सोचां, उस है की जुल्म कमाया। सुबह सवेरे लैनी बटना, असां मलमल ओस नभाया। देही दे विचों निकलन चिंगां, ते साडा हथ गया कुमलाया। चूरी कुटां ते ओ खांदा नहीं, ओनू दिल दा मांस खलाया। एक उडारी ऐसी मारी, एक उडारी ऐसी मारी, ओ मुड़ वतनी ना आया माए नी। मैं एक शिकरा यार बनाया। प्रतीकात्मक है ना ये, प्रतीकात्मक है कि
कितनी मोहब्बत आप किसी से कर बैठते हैं अचानक, वो रिश्ते जो लगता है कि जन्म जन्मांतर के हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर आप अकेले रह जाते हैं। आप चारों तरफ इधर उधर सहारे खोजते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता नहीं कि वो सहारे आपको मिल जाएं। इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है और मैं सोचता रहता हूँ कि कैसे अपने जीवन को जिया शिव कुमार बटालवी ने। उनको कभी कभी मैंने सुना है यूट्यूब पे, और बड़े इत्मीनान से वो अपनी नज़्म या अपने गीत पढ़ते थे। एक कुड़ी जिसका नाम मोहब्बत गुम है, ये बड़ा पॉपुलर हुआ था उनका, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। अब समय बीतता चला गया। मित्र कमल जी तो 1971 में चले गए पूना इंस्टीट्यूट, और वहाँ उन्होंने कहा दिसंबर 1972 में आ जाओ भैया, मेरा कोर्स तो बस 4 महीने बाद पूरा होने वाला है, आओ यहाँ पर देखो यहाँ की दुनिया। तो हम पहुँच गए भाई वहाँ पूना इंस्टीट्यूट। दिन भी था मुझे याद, 22 दिसंबर, और 1972 को चले हम अपने शहर से थकी हुई सी गाड़ी से, और 24 दिसंबर को पहुँचे। और वहाँ बस जो फिर घूमना फिरना हुआ, देखा काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे जो आज बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन उस ज़माने में वो मित्र कमलजीत के क्लासमेट थे, जैसे शबाना आज़मी, ज़रीना वाहब, नीलम मेहरा, शैलेंद्र सिंह, और यहाँ बेंगलोर में मेरे एक मित्र थे अनिल कुमार, वो भी उसी बैच में थे। ऐसे से न जाने कितने सारे लोग वहाँ पर थे, तो सबसे मिलना जुलना होता था। तो कभी कभी वहाँ पे एक नौजवान जो बंगाली था, वो एक गीत गाता था, मुझे बताता, देख भाई सुन इसको रमेश, कितना अच्छा गीत है। बाद में वो बंगाली नौजवान बहुत बड़ा एक्टर बना, लेकिन फिर कभी उससे मिलना हो नहीं पाया। गीत याद रह गया, वही दिसंबर 1972 का गीत कुछ इस तरह था, पंचम का गाया हुआ गीत था। अब देखिए, मैं तो शुद्ध पंजाबी हूँ भाई, तो मेरे बंगाली दोस्तों, काफ़ी सारे बंगाली दोस्त मेरे बचपन से बाद में जब जवानी में कदम रखा हो गए, उनमें से कुछ तो दुनिया से चल गए, जिसका अफसोस मुझे बेहद है। और जो हैं इस दुनिया में बंगाली, तो बस मैं इनसे कहता हूँ कि भाई अब देखो, मेरी इस पे कोई पकड़ तो है नहीं बांग्ला पे, लेकिन फिर भी तलफ़ुज़ जो है इसका कोशिश कर रहा हूँ गाने की। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি, আজ হায় রুবি রায় দেখে বলো আমাকে তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। রোজ্জ্বলা দুপুরে সুর তুলে নুপুরে বাস থেকে তুমি যবে নাবতে, একটি কিশোর ছিল একা কেন দাঁড়িয়ে, সে কথা কি কোনো দিন ভাবতে। মনে পড়ে রবি রায় দ্বীপ জ্বলা সন্ধ্যায়, হৃদয়েরই জানালায়, হৃদয়েরই জানালায় কানার খাঁচা শুধু রেখেছি। পাখি সে তো আসেনি, তুমি ভালোবাসনি, স্বপ্নের জাল ব্যথা বুনেছি। মনে পড়ে রবি राय कविताएं তোমাকে। बड़ी खुशी हुई मुझे हरिद्वारी, इसमें जैसे मैं बोला हरिद्वारी जाना लाए हरिद्वारी, तो इसमें मैं थोड़ा अटका हूँ, कोई बात नहीं, मैं बात के तो समझ रहा हूँ, आप भी मेरी बात को समझ रहे हो। ये भी एक विरह गीत है, और बाद में पंचम ने इस पर बना दिया है गीत हिंदी में। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। अब ये गीत बड़ा मैंने गाया, अब भी गाता हूँ। देखिए 1972 में कभी किसी से सीखा था। फिर तो बांग्ला संगीत में मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई, और वो दिलचस्पी ऐसी हुई, फिर पंचम को एक बार सुना मैंने, और वो गीत भी मुझे याद आया। फिरे एसो अनुराधा ভেঙে দিয়ে সব বাধা, প্রিয়তমা মোনালিসা তুমি আমার ভালোবাসা। বলেছিলে তুমি গান গেয়ে, তুমি বলেছিলে ওই গান গেয়ে
খোপা থেকে ফুল দিয়ে হবে আমার বধূ তুমি, সাগর হবে মরুভূমি, ফিরে এসো। চলে গেলে কেন বলে চলে গেলে, এত প্রেম ভুলে গেলে, ভুলে গেলে তো এ তো সাধা অনুরাধা, ফিরে এসো অনুরাধা, ভেঙে দিয়ে সবাধা। প্রিয়তমা मोनालिसा, তুমি আমার ভালোবাসা। तो ये गीत जो है ये भी पंचम गाते थे, और बाद में फिर उन्होंने लता जी को गाने को दिया एक फिल्म में, साजन कहाँ जाऊंगी मैं। ये हिंदी फिल्म शायद मेरे ख्याल से किसको था, जैसे को तैसा फिल्म का था, अरे जो भी था, लेकिन मैं बांग्ला गाने गा रहा हूँ आज भाई। और फिर एक गीत बनाया था हेमंदा, बड़ा कमाल के गीत गाते थे उस ज़माने में, मैं उनका गीत गाता था, आमाए प्रश्न करे नील ध्रुव तारा। लेकिन हुआ ये कि बाद में ये गीत और मुझे बांग्ला सुनने को मिला, और वो हेमंदा की आवाज़ में था। उसकी धुन जानी पहचानी सी लगी, मैंने कहा यार ये धुन तो मैंने सुनी है, लेकिन वो हॉलीवुड से जो टीम आई थी और उन्होंने सिद्धार्थ नाम की एक फ़िल्म बनाई थी, तो उस सिद्धार्थ फिल्म में हेमंदा ने इसे बांग्ला में गाया। लेकिन उससे पहले ये लगभग 6-7 साल पहले हिंदी गाना हम सुन चुके थे, लता जी ने गाया था वो बेकरार दिल। अब इसको जो गाया उन्होंने हेमंदा ने, बहुत खूबसूरत, बैकग्राउंड में चलता रहता है सिद्धार्थ में। नदी रे একটি কথা শুধুই শুধু তোমারে, बोलाओ কথার তোমায় দেশ, তোমার নেকি চলর শেষ। ও নদী রে তোমার কোনো বাঁধনাই, তুমি ঘর ছোড়া কি তাই, এই আছোটে হাটে আবার এই তো দেখি জোয়ারে, কোথার তোমায় দেশ, তোমার নেকি চলার শেষ। ও নদী রে একুল ভেঙে অকুল তুমি গড়ে, যারে কুল বকুল কেলো তার লাগি কি করে, আমায় ভাবছো বিছে পর তোমার নাই কি অবসর, সুখ দুঃখের কথা কিছু কইলা না হয়ে আমারে, বলো কোথার তোমায় দেশ, मैं बड़े गाने गाता था भाई, 1972 के दिनों की बात है, बहुत तक भी गाता रहा। कुछ बंगाली साथी आसपास में थे, वो सुन के मेरे जो गाने का लहजा है उस पर हंस देते थे, मैं गाने लगता था, চলে যেতে যেতে দিন বলে যায়, আধারের শেষে ভোর হবে, হয়তো পাখির গানে গানে, তবু কেন মন उदास হলো। मुझे दरअसल बांग्ला साहित्य, संगीत, यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में मैं गया था और लगभग 10-12 दिन मैंने वहाँ बिताए थे कुछ बरस पहले, बहुत पसंद है। मैं गंगा सागर, मायापुर और सुंदरबन और कलकत्ता के बहुत सारे हिस्सों में घूमता रहा। पता नहीं उस ज़ुबान में कुछ है, ठीक है ना। और जो बहुत पहले सबक सीख लिया था, टैगोर साहब ने कहा था ना कि जोदी तो डाक शुने केव नाशे तो भी एकला चलो, एकला चलो। वो मैं पहले नहीं जानता था इसका मतलब, अब जानता हूँ। कितने सारे लोग ज़िंदगी में होते हैं आपके, इतने भरे पर, और धीरे धीरे बिछड़े सभी बारी बारी, और यहाँ आप खड़े हुए अपनी ज़िंदगी में अपने आने की सोच रहे होते हैं, कब आती है मेरी बारी, और पता लगता है कि सब पीछे से गायब हो गए। तो वहाँ ये जो सेंटेंस है ये काम आता है, ज्योति तो डाक शुने केव नाशे तो भी एकला चलो, एकला चलो। भाई एकला चलो तो बहुत बड़ा सत्य है जीवन का, और इसीलिए मैंने जैसे कहा कि आज मैं अनयूजुअली
बड़ा अलग तरीके से ये गीत गा रहा हूँ। पहले पंजाबी गाया, बांग्ला, लेकिन मेरा हिंदी में एक बहुत ही पसंदीदा गीत है। 1955 में एन दत्ता कमाल के संगीतकार थे, साहिर साहब ने लिखा, देवानंद और गीता बाली इस फिल्म में थे और फिल्म का नाम था मिलाप। और कैसे खूबसूरत अंदाज में लता जी ने भी गाया, हेमंत दा ने भी गाया। जिंदगानी दर्द बन जाए कहीं ऐसा न हो, सांस आहें सर्द बन जाए कहीं ऐसा न हो, दिल तड़प कर नागहा सो न जाए आ भी जा, ये बहारों का समा। क्या हुआ क्यों इस तरफ तूने निगाहें फेर ली, मेरी राहों की तरफ से अपनी राहें फेर ली। जिंदगी का कारवां खो न जाए आ भी जा, ये बहारों का समा, चांद तारों का समा, खो न जाए आ भी जा, ये बहारों। अभी वो दौर याद आता है मुझे जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, 1968 से 1972 तक का समय, 4 साल। और वो अजीब सी ज़िंदगी होती थी, कहीं मोहब्बत हो जाती थी, ऐसा लगता था ये रिश्ता दूर तक देर तक साथ चलेगा, फिर वो रिश्ता ख़त्म हो जाता था, फिर दुख होता था। कोई समझता नहीं था कि दिल में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से एक अजीब सी मायूसी आ जाती थी। फिर रात को मैं रेडियो लगा देता था और 10 बजे के करीब तामिल इरशाद एक प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पे आता था, और उसमें 2 आज तक मैं भूला नहीं हूँ उनके जो अनाउंसर्स थे, अंजार अहमद साहब और एसएम शफीक। भाई उनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी। और उसके बाद अचानक वो ऐसा एक गाना दे देते हैं, ये बहारों का समा। 10:15, 10:30, 11:45 बजते बजते नींद आ जाती थी। आज मैं उस दौर को याद करता हूँ, कितना इत्मीनान और सुकून होता था। कुछ भी नहीं था ज़िंदगी में, फिर भी सब कुछ था, सब कुछ था। और अब सब कुछ होते हुए ऐसे लगता है जैसे कुछ भी तो अपना नहीं है इस सब में। ये दौर ही अपना नहीं है, तो इस दौर में जुड़ी हुई बातों को मैं कैसे अपना लूँ। देखते देखते मेरी फिल्म्स गईं, वो जो हिंदी फिल्म्स 50-60s में बनती थी, वो संगीत गया जिसको मैं अभी अभी गा रहा था। ये सारा उस ज़माने का संगीत है। वो गायक नहीं रहे, वो गीतकार नहीं रहे, वो संगीतकार नहीं, वो एक्टर्स सब चले गए देखते देखते। और आज इस बवंडर में चारों तरफ बगुलों के बीच में जब ज़िंदगी को जीना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, लेकिन करें क्या, जीना तो है ना। जीना तो है पर दिल कहाँ, ये किशोर दा ने गाया था गीत। क्या रस था उन गीतों में, क्या रौनक थी उस वक़्त ज़िंदगी में। और कितने खूबसूरत अंदाज में कॉलेज जाता था, कैंटीन में बैठ के चाय समोसे खाए जाते थे, वहीं ठप ठप करते हुए टेबल के ऊपर गाने गाए जाते थे। बराबर की टेबल पर मोहतरमा बैठी होती थी अपनी सखियों के साथ में, और कान सबके इधर ही होते थे। वो ज़ाहिर ये करती थी जैसे कुछ नहीं सुन रही हैं, और बाद में फिर कह देती थी, ये गाना तुमने बहुत अच्छा गाया। क्या दिन थे वो। हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जो बीत गए वो तो बीत गए ना, वो लौटते थोड़े ही हैं। यादें हैं, आज मैं हूँ कल मैं भी नहीं रहूँगा, लेकिन जब तक हूँ मैं उन यादों की उंगली थामे हुए ज़िंदगी जीता रहता हूँ। क्योंकि इस दौर में हाय रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा, हाय रब्बा। उस दिन रात को बैठे थे ना देर तक, कमलजीत और अनुराधा पटेल, उनका विवाह हुआ था 13 अप्रैल 1988 को, और अचानक विनोद खन्ना एक्टर आ गए थे। 2-2.5 घंटे तक बैठे रहे, और बस वहीं फिर वो बैठे बैठे गा रहे थे हाय रब्बा। ऐसे मतलब गा बहुत अच्छा नहीं रहे थे, लेकिन एक्टर बहुत अच्छे थे, देखने में बहुत हैंडसम इंसान थे विनोद खन्ना। ऐसी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं ज़िंदगी से, मैं क्या बताऊँ आपसे। आज के दौर को मैं नहीं अपना सकता,
ये आंधियाँ, ये बगुले, ये बवंडर, ये भंवर, ये तूफ़ान, ये एवलांशेस, इन सब में तिनके की तरह से घूमता तो रहता हूँ, झूमता तो रहता हूँ, लेकिन उड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो गहरा है वही ठहरा है। कैरेक्टर और कन्विक्शन है ना, तो इसीलिए तो गा रहा हूँ इन गीतों को। पंजाबी भी गा दिया, बांग्ला भी गा दिया, और बाद में फिर अपना हिंदी का पसंदीदा गीत भी गा दिया। इस तरह मेरा वक्त अच्छा बीतता है, और इन सब को मैं पहुँचा देता हूँ यूट्यूब पे। गिने चुने धोए पहुँचे मेरे श्रद्धालु हैं भाई, वो कहते हैं भाई हमें तो बड़ा मज़ा आता है, हम भी आपके साथ उसी दौर में तैर रहे हैं, आप बेफिक्र रहो, आप अकेले नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप लोग साथ साथ हैं, आपका स्वागत है। दुनिया को जहाँ जाना है जाए, दफ़ा हो, लेकिन हम सब मिल कर के उस दौर को ही ज़िंदा रखेंगे, ताबिंदा रखेंगे। एक उड़ता हुआ परिंदा अपने मन के अंदर हमेशा रखेंगे। क्या ख्याल है दोस्तों? ठीक है ना?